ये वीडियो देखिए जो मेरी स्क्रीन पर चल रही है, ये 15 लाख रुपए का बैग है। 15 लाख रुपए का बैग जो एक मारूफ यूट्यूबर ने अपनी अहलिया को दे दिया। यही वो हैं जिन्होंने पहले अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ी ली थी और उसको फिर बाद में सेल किया था, और वो पूरा प्रोसेस पूरी कौम ने देखा था। कौम से खिताब था उनका टेक्निकली, फिर उस पर बहसों मुबासे भी होते रहे। उस पर सुनील मंज से सवाल किया जाता रहा कि आपने गाड़ी क्यों वापस उससे नहीं ली। फिर उसने आगे बेच दी एक और टिकटॉकर को। ये सारा घन चक्कर है, मतलब गाड़ी ली, बेच दी, महंगा बीवी को पर्स ले दिया, पूरी कौम को दिखा दिया। पूरी कौम की वो बेचारी बेगमात जिन बेचारों के शौहरों की 20-25 हज़ार तनख्वाह नहीं है, जिनके घर में 2 वक्त रोटी नहीं है, उन सारियों के दिमाग आपने छत से जा मारे। आप दें भाई, जो बेगम को देना है दें। आपको अगर पैसे हैं, आप कहीं से भी कमा रहे हैं, कमा आप उन्हीं व्यूज से रहे हैं। इसी 15 लाख के बैग की वीडियो डाल के आपने 30-40 लाख कमा लेना है। लेकिन इससे जो मुआशरे का माइंडसेट बिगड़ेगा, जो घरों में तलाकें होंगी, उसका कौन जिम्मेदार है? ट्रस्ट मी, दिस इज, आई ऑलवेज से दिस, कि दिस इज सॉफ्ट पॉर्न इन पाकिस्तान। ये जितनी बुरी तरह हमारी नेशन के माइंडसेट को तबाह कर रहा है और कोई चीज नहीं कर रही। अब व्यूज वीलॉगिंग को पढ़ते हैं। एक खातून है, उसकी अब ये टिपिकल इनका ट्रेंड है टिकटॉकर्स का। एक टिकटॉकर है, ये इवेंट्स वगैरह पे मिलते हैं, वो दूसरी टिकटॉकर के साथ अफेयर चलाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, या फिर शादी। अगर शादी होती है वो फिर पूरा एक तमाशबीनी चलेगी। कब अंगूठी दी, कब इंगेजमेंट हुई, शादी के फंक्शंस, फिर शादी का वीलॉग, सुहागरात के बाद ऊपर गीले बालों का वीलॉग, उसके बाद हनीमून्स, और उसके बाद गिफ्ट्स क्या दिए, उसके बाद एक सिलसिले, फिर ज़िंदगी कैसे, फिर पहली दफ़ा हांडी रोटी कब की चीज़ें, फिर प्रेगनेंसी, अल्ट्रासाउंड तक की पिक्चर्स और बाकी सारे मामलात। इससे पूरी कौम का एक माइंडसेट है जो तबाह भी हो रहा है, डिस्टर्ब भी हो रहा है, बर्बाद भी हो रहा है। मैं ट्रस्ट मी इस पूरे माइंडसेट पर फिर सवाल उठाता हूं। मुझे इस बात पर कोई वो नहीं है, जितने मर्जी का कोई जिसको मर्जी दे, लेकिन इससे जो लोगों के घर तबाह होंगे, जो जहनी माइंडसेट, क्योंकि इन चीज़ों को व्यूज़ पढ़ रहे हैं। अगर इस चीज़ को व्यू ना पढ़ रहे हो, कोई देख ना रहा हो। अब एक तरफ इलेक्शंस के मामले थे, दूसरी तरफ हक खतीब और इकरारुल हसन का मामला था, व्यूज़ पढ़ रहे थे। टेक्निकली व्यूज़ पढ़ते हैं, आप लोग ये देख रहे हैं। अब आप लोग देख रहे हैं, आपकी बेगमात देख रही हैं, आपकी बेटियां देख रही हैं, आपकी बहनें देख रही हैं, वो उन सब की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। 15 लाख का बैग मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी एक मिडिल क्लास अपनी बेगम को गिफ्ट कर सकता है, अनलेस अनटिल उसको कहीं से और से इस तरह की। अब उसने टेक्निकल हिच में गिफ्ट किया क्योंकि उससे व्यूज आएंगे, बेगम दिखाई है, पर्स दिखाया, व्यूज आएंगे, उन व्यूज से 40 लाख रुपया यूट्यूब से आ जाएगा। लेकिन उस गरीब घर का क्या, जहां शौहर पूरी रात जागता है, फ्रीलांसिंग करता है, सेहत तबाह की हुई है, आंखें तबाह की हुई है, मिग्रेन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, और 20,000 रुपया भी नहीं कमा रहा। वो ओवरसीज जो सारा दिन गाड़ी चला चला पागल हुआ है, रात एक छोटे से कमरे में सोता है और घर 25-30 हज़ार रुपया बेचता है, 70-80 हज़ार टोटल कमाता है, उस बेचारे का क्या? उनकी एक्सपेक्टेशंस का क्या? और ये पूरा माइंड सेट, फिर शादी कल्चर, फिर वो बेटी जब बड़ी होगी, जो इकरा कवल को देखते हैं बड़ी होगी, या वो जो लोग ये शादियाँ, ये चीज़ें देख के बड़ी होंगी, मुझे बताएं वो बाप से अपनी शादी पे क्या एक्सपेक्ट करेगी? वो किस किस्म के तोहफे एक्सपेक्ट करेगी? उसका माइंडसेट क्या होगा? टेक्निकली ये सारी माइंडसेट गेम सब तबाह करती चली जाएगी। हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम किस तरह कौम को तबाह करते जा रहे हैं, हम किस तरह बर्बादी लिखते जा रहे हैं, और ये बर्बादी किस तरह सब बर्बाद कर देगी। तो इसलिए खुदारा इन ट्रेंड्स को इन्होंने किल नहीं करना, आपने। अब अगर अच्छा, मजे की बात यह है, इनके फॉलोअर्स मोस्टली टीन एज ग्रुप है, वो गेमर जोन के बच्चे, वही बच्चियां। अगर ये सिलसिला यहां नहीं रुकता तो ये बच्चे बड़े होंगे, तबाही आएगी मुआशरे में। ना तालीम, ना रोजगार, ना एजुकेशन, ना स्कूल, ना कॉलेजेस, ना कोई IT का दौर दौरा। आप आने वाले 20 साल में पाकिस्तान को कहां लेके जा रहे हो भाई? टेक्निकली सोचें, लॉजिकली सोचें, स्ट्रेटेजिकली सोचें, आप किस तरह मुल्क को तबाह कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।